गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू कैट BARC कैट 24 BARC सेक्शन। ओके, तो अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे और सेम चीज को फिर मैं रिपीट करूंगा कि कैट 2024 में अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सबसे चीजें क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। RC पैसेज जो आएंगे, चार फोर आते हैं, 16। टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं, 4 into 4। और टोटल नंबर्स होते हैं 48। ठीक है। एक अपना थॉट प्रोसेस बनाना इसके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक चीज और नई मैं बता देता हूं, शायद आप लोगों को पता भी होगा। एक तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई। सेकंड, आरसीज में अपने व्यू नहीं रखना है, अपने इमोशंस, अपना थॉट, ठीक है, अपना एटीट्यूड, अपनी ईगो नहीं रखना है। जो जो ऑथर कह रहा है, जो पेज में लिखा है, जो पैसेज, जो आर्टिकल बोल रहा है, वो करना है। ठीक है। इतना अगर भी कर लिए तो हमारा जो स्कोर है, जो परसेंटाइन है, 10 to 20 ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जितना बनता है उतना बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आज आप ओनली 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, 5 to 10, और एग्जाम में अचानक से आप बोलोगे 24 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर 5 to 10 आपका कैपेसिटी है तो उसको इम्प्रूव करके मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी और कम है कि आपको टोटल ओवरऑल 24 में ओनली 5 क्वेश्चंस ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं सही से, राइट? ओके, तो उसको आप इम्प्रूव करके मैक्सिमम 10 ले जा सकते हैं। ठीक है। और 5 से कम है तो कोई मतलब ही नहीं है कैट के एग्जाम का। यानी कि जो स्कोर भी आएगा तो उसमें आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। ओके। तो अगर हमारा एक्यूरेसी बहुत कम है तो अपन को बेस से स्टार्ट करना चाहिए। ओके। और सभी के लिए बेस इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूं। जितने अपन ने जहां से अपने को आरसी के सोर्स हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मान लीजिए इॉन एसेज में आप जाओ, तो क्या उसकी जो लैंग्वेज है और जो अपन लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश का, उसमें कितने का डिफरेंस है? मान लो इॉन और टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। पूरी न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक अगर पूरा कंप्लीट करना चाहो तो कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए 1 आवर्स, 2 आवर्स, जो भी है। और विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि अपन ने न्यूज़पेपर पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद भी हमको पूरा न्यूज़पेपर समझ में आना चाहिए, है ना? तो 1 to 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल्स दिए गए, ठीक है, जो पैसेज हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो फिलोसफी के हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे और भी टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक, क्या उसको समझने में टाइम कितना लगता है? ज्यादा टाइम लगता है। ओके, क्यों?
क्योंकि जो इसमें ग्रामर का जो नॉलेज है, जो ग्रामर अपन न्यूज़पेपर में नॉर्मल यूज करते हैं वो इजी लेवल का होता है। लेकिन ये जो कैट में आरसीज पूछता है या जिससे अपन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो ग्रामर का ही लेवल है, इंग्लिश ग्रामर का, वही हाई लेवल का होता है, हायर स्टैंडर्ड। अब जो ऑथर जिसने लिखा है वो छोटा मोटा इंसान तो होगा नहीं, जिसके ऐसे या जिसके पैसेज को आप इन वेबसाइट्स में देख रहे हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड है उनका भी, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। तो इंग्लिश जो वो यूज करते हैं वो हायर स्टैंडर्ड की होती है। और हमारी इंग्लिश, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपकी इंग्लिश इतनी हायर भी नहीं होगी, या ग्रामर को उतने सीरियसली कभी पढ़ा ही नहीं होगा किसी ने। ठीक है, उतना हायर नहीं होता है, ये चीज एक्सेप्ट करिए। मैंने हमेशा यही बताने की कोशिश की है कि जो कैट का एग्जाम है, वो जो लड़ाई है ना, बैटल, वो खुद से है, खुद के ईगो एटीट्यूड से, कि भाई हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। नो, यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर भी इम्प्रूव करना होगा। इंग्लिश ग्रामर, और बहुत अच्छा इम्प्रूव करना होगा इसको। यानी कि आप ये समझे कि कोई अगर आप इंग्लिश ग्रामर की जो स्टैंडर्ड की बुक है, उसको विथ डेप्थ नॉलेज, डीप नॉलेज के साथ कंप्लीट करना होगा। और उसे कंप्लीट करने के बाद भी आप जब आरसी पैसेज पढ़ रहे हो, तो वहां पे कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, यानी कि ग्रामेटिकल वहां पे क्या कहना चाह रहा है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग अपने को इम्प्रूव करनी होगी। ठीक है, क्योंकि पूरा खेल इंग्लिश ग्रामर में भी होता है, ये आरसी में। कैट तो बोलता है कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक क्वेश्चंस नहीं पूछते, अभी तो नहीं पूछ रहा है, या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जो आरसी होता है, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो आपकी कैपेसिटी है उसको भी चेक कर लिया जाता है, कि क्या आप हायर लेवल की इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपर अंडरस्टैंड या प्रॉपर समझ सकते हैं। ये भी इस आरसी में छिपा होता है, ये इंग्लिश ग्रामर। इसकी नॉलेज के बिना भी आरसी में उतने अच्छे स्कोर आप नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद में अगर एक्सेप्ट करते हो कि सर हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट 2 डेज, 2 दिन में ब्रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर है, बुक है, अवेलेबल है इजीली, या इससे भी ऊपर कोई होगी, मुझे नहीं, या मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अगर ब्रेनन मार्टिन या उससे ऊपर का भी कोई इंग्लिश बुक है ग्रामर की, तो आप लोग बता दीजिए, तो उसका भी नाम मैं लिख देता हूँ उसमें। लेकिन अगर ब्रेनन मार्टिन को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 2 दिन में, और आने वाले ये 2 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेते हैं विद डीप अंडरस्टैंडिंग, तो आपको देखिएगा आरसी में बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, आरसी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ब्रेनन मार्टिन पूरी कंप्लीट करिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में, यानी कि स्कूल स्कूल में ही पढ़ा होगा अपन ने, तो उसके बाद कहीं बुक रखी होगी, उठाइए और पूरी कंप्लीट कर लीजिए।
इसमें भी आपकी आरसी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होगी। कम से कम आपका जो एक्यूरेसी अगर मान लीजिए अभी 40% है आरसी में, रीडिंग की बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व का नहीं, कि आपको आरसी पूरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो 60 हो जाएगी। 60 to 70% आपको आरसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आपकी 60% है, 60 to 70, वो 90% तक चली जाएगी। ये करके देख लीजिए आप, करके देख लीजिए। मैंने पहले भी कहा ना कि आरसी को सॉल्व करना यानी कि एक लॉजिक, अपना माइंड लगाना है, अपना थॉट प्रोसेस लगाना है। अपना थॉट यानी कि अपने आप को जानना है कि भाई मेरी मेरी इंग्लिश कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, और मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कि अगर हम इसको अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हैं तो। उसके बाद आप देखिएगा जो भी पैसेज अपन रीड करते हैं, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये तो 100% श्योर बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप 2 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो इसे कम से कम 5 डेज में तो कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है। और हमारी लड़ाई हमसे खुद से है, कि दूसरा 90 ला रहा है कि 100 ला रहा है, उससे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। अगर हम मुझे आज अगर मैंने पहले ही बोला ना कि अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं 15 तक जाने की कोशिश करूंगा। 24 तक तो मैं नहीं जा सकता कैट में, वो भी ये लास्ट के 2 महीने की तैयारी में मैं 24 के 24 सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैं 10 सॉल्व हो रहे हैं तो मैं 15 का ट्राई करूंगा, 5 सॉल्व हो रहे हैं तो मैं 10 के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है। और अगर और अच्छा मैं कर सकता हूं तो 15 तक मैं सॉल्व करूंगा। और ये 10 या 15 तक है, तो मैक्सिमम मैं 20 क्वेश्चंस में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से स्लो प्रोसेस से अपने को इम्प्रूव करना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है। कैट आपकी स्पीड को चेक करता है रीडिंग की, कि आप रीड कितने फास्ट कर लेते हो। ठीक है। कितना फास्ट हो आप, सुपर फास्ट हो, क्या हो। ठीक है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम है, 24 क्वेश्चन और 40 मिनट्स। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरा तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा, एक अपना एक बना लेंगे ना कि अरे मेरे को तो 15 क्वेश्चन ही मेरी एक्यूरेसी, कि मैं 15 से ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है। तो फास्ट रीडिंग से के बाद भी आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी स्किप करेंगे कैट में, जो आपको नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है। कंप्लीटली छोड़ देंगे। अब यही इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करिए, पूरा कंप्लीट करिए। अब उसकी क्लास तो मैं डेली नहीं ले सकता कि इंग्लिश ग्रामर भी टीच करूं, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं बस आपको अभी गाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं कैट 25 का लूंगा तो बहुत स्लो प्रोसेस में मैं कैट लेवल का पूरा ग्रामर कंप्लीट करूंगा उसमें, टोटली। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, तो 5 डेज में ट्राई करिए कंप्लीट करने का इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है। नहीं होता है और टाइम लीजिए, लेकिन इसके बिना थोड़ा डिफिकल्ट है आरसी को कंप्लीट, यानी कि आरसी में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो 2 दिन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, वही बोला ना, मैक्सिमम 5 डेज, 7 डेज, लेकिन कंप्लीट करिए।
कैट कभी ये नहीं बोलता कि मुझे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर एक आरसी बीए आरसी सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई मीडियम नहीं होता है ना। जिसको मैथ्स आता है उसके लिए कोई वहां पे ऐसा तो नहीं रहता कि मैथ्स में भी डिफिकल्ट ग्रामर यूज करके बताया गया वो क्वेश्चंस की ये ऐसा ऐसा है ऐसा सॉल्व करो, नो। तो ये तो भूल जाइए, ये तो अपने थॉट प्रोसेस से हटा लीजिए कि इंग्लिश मीडियम के लिए ये एग्जाम बना है। अगर हम प्रिपरेशन अच्छे से करें तो 60 डेज में भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और 1 ईयर्स में तो बहुत अच्छा क्या सुपर परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक मैंने ये बता दिया। सेकंड, इसके अलावा कैट हमारा वो कैप्स चेक करता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है। अब कैट में तो सर वो कैब आता ही नहीं है, तो कैसे चेक करता है? अब आप बताइए कहाँ पे आता है वो कैब। अब देखो, आप आज एक काम करिएगा, अगर आप आरसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट वाली, और जो नॉर्मल 5 आरसीज डिफरेंट वेबसाइट से रीड कर रहे हैं, उसमें आप एक काम करिएगा, 4 आरसीज, यानी कि एक आरसी में देखिएगा, 1 आरसी में कितने डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, कितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। तो आपको ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक आरसी पैसेज में कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता होती है उनको, कुछ नहीं पता होता इसके बारे में करना क्या है। ठीक है, इसलिए अपन अपन बोलते हैं ना कि फिलॉसफी पढ़ो, साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, और क्या है, और भी कुछ चीजें ना, टेक्नोलॉजी, साइंस फ्रिक्शंस, नॉन फ्रिक्शंस, डीप लेंदी ग्रामर्स। अब ये लेंदी जो वर्ड होता है, ये जो ग्रामर होता है ना, लेंदी क्यों लगता है? क्योंकि उसमें ग्रामर इतने ज्यादा घुसा दिए जाते हैं, इतनी ज्यादा ग्रामर होती है उसमें कि समझ ही नहीं आता, वो तो अपन यूज ही नहीं करते ना कहीं। चाहे आप इंग्लिश में अभी बात हो रही है, हिंदी की भी अगर मैं लेंदी हिंदी यूज करूं, यानी कि एकदम डीप, तो भी वो समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं ना, कहना क्या चाहते हो। तो अगर मैं हिंदी ग्रामर को भी एकदम डीप यूज करूं तो भी आपको समझ नहीं आएगा, और इंग्लिश में भी नहीं आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि रीडिंग की हैबिट डालो। और जो ये वर्ड्स मैंने बताए आपको, इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसको तो भैया, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि वर्ड पावर मेड इजी, इससे भी नहीं होगा। ये ठीक है, ये हमारी वोकैब्स पावर को बढ़ाता है, ठीक है, इससे 20% ही हेल्प मिलेगी। शॉर्टकट है, शॉर्टकट बताता है कैसे करना है, क्या करना है, शॉर्टकट। और बाकी के लिए हमको जब पैसेज पढ़ रहे हैं, रीड कर लिए, तो अपने को वर्ड्स को हाईलाइट करना है, रीडिंग टाइम में नहीं, आफ्टर रीडिंग, जब वो वर्ड्स हाईलाइट हो गए, उसकी मीनिंग अपने को नोट करनी होगी डेली। और कोई शॉर्टकट नहीं है।
इतना अपने को करना होगा। मैं यहाँ जो प्रैक्टिकल बातें हैं वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप कितने भी इंग्लिश मीडियम या कितने भी यानी कि है होंगे, अच्छी बात है, टैलेंटेड सब एक्सेप्टेड है, लेकिन जो असलियत रियलिटी है उसको बताना मेरा काम है। तो वो कैप्स के लिए नॉर्मल न्यूज़पेपर ना रीड करके, जो अपन आरसी डेली 5 रीड कर रहे हैं, और जो 3 मॉक टेस्ट मिनिमम जो सॉल्व कर रहे हैं, टोटल 8, इसी में से अपने को वर्ड्स निकालने हैं और उसकी मीनिंग लिखना है एक पर्टिकुलर नोटबुक में। ठीक है। और उसको डेली यूज करना है, यानी कि आपको रटना नहीं है उसको, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है दिमाग में, एकदम रट रहे हैं उसको कि सर 2000 वर्ड, 20,000 वर्ड्स हैं, रट रहे हैं उसको बैठ के, है ना। रिवी उस वैसा नहीं करना है, बस आपको राइट करना है, लिखना है। और एक बार लिख लिए, ठीक है, टोटल 8 मैंने बताया, 8 पैसेज। तो मान लीजिए आपने 10, यानी कि मान लीजिए 8 आरसी टोटल डेली कर रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम इतना तो, मिनिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम भी होगा, कुछ लोग 2 3 भी कर रहे होंगे, ठीक है, सबकी कैपेसिटी। अब मान लीजिए मैंने वर्ड्स लिख लिए, उसकी मीनिंग लिख ली। मैं ये कर सकता हूँ कि सेम इसी 8 आरसीज में से 2 या 3 आरसीज मैंने वापस रीड किया, रीड। ठीक है। पहली बार जब मैंने रीड किया तो मुझे वर्ड्स मिले 10 20 जो भी है, इसकी मीनिंग नहीं पता थी। अब उसको मैंने लिख लिया। ओके। उसके बाद क्या क्या लिख लिया, ठीक है, शाम को या अगले दिन उसी आरसी पैसेज को मैंने उसी में से एक दो उठा के वापस रीड किया। ठीक है, वापस रीड किया। तो ये वर्ड्स की मीनिंग जो मैंने लिखी थी, उसे मैंने याद नहीं किया, केवल लिख के छोड़ा था, तो क्या उसकी मीनिंग में मुझे दिमाग माइंड में आई, ये इंपॉर्टेंट है। कि एक बार मैंने लिख लिया और वापस उस आरसी को फिर रीड किया, तो क्या इसकी मीनिंग मेरे माइंड में आई, मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये वर्ड पढ़ा था, इसकी मीनिंग ये होनी चाहिए। अगर आ गई तो यानी आप सही रास्ते में। यहाँ पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी। अगर नहीं आ रही है तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इतना मेहनत अपन क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, उसका सब हर बार मैं बताता हूँ कि हमको चाहिए पैसा, मनी। मैनेजमेंट कंपनीज, मैनेजमेंट में जा रहे हैं ना अपन, सोशल वेलफेयर करने नहीं जा रहे हैं। उसका भी एक कोर्स होता है सोशल वेलफेयर के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट, TISS लेता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ये अलग है, ये भी बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, अगर आपको सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ जा सकते हैं, TISS मुंबई। तो चलिए ठीक है। कैट के बाद अपने को तो भाई पैसा चाहिए ना, एवरेज सैलरी चाहिए ना, 25 लाख, 30 लाख। इतनी मेहनत अपन 2 साल कर रहे हैं, यानी कि कैट के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जो भी कॉलेज में जाएंगे वहां भी 2 साल खूब पढ़ाई करेंगे, खूब स्टडी करना है, खूब अपना माइंड लगाना है, तो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं ना। तो ये अपने को करना ही होगा, जितना मैंने अभी आज आपको बताया।
इसको प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिए। अपना लेवल जानिए कि आप बेसिक लेवल में हो अभी, कि मीडियम हो, कि एडवांस। ठीक है, अगर आप बेसिक, मीडियम या एडवांस लेवल में हो, जो भी लेवल पे हो, तो आप बेसिक में हो तो मीडियम में जाने की कोशिश करो, मीडियम में हो तो एडवांस में जाने की कोशिश करो, और अगर एडवांस हो तो इतना ले आओ, 99.99 या 100 जो बोलते हैं, इतना तो ले आओगे। अगर आप एडवांस हो तो मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, आप क्यों आते मेरे पास। अच्छी बात है, अगर आप एडवांस हो तो उसको बनाए रखना है। अगर आप एडवांस हो तो उस लेवल को बनाए रखना है आपको। मीडियम हो तो ट्राई करना है कि एडवांस तक पहुंचने का, और बेसिक है तो कोशिश करो मीडियम, और मीडियम टू एडवांस आने की। ठीक है, तो वही मैंने बता दिया। और आरसी को कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आरसी को छोड़ के अपन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके कैट में स्कोर तो कर लोगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, विदाउट आरसी नहीं हो पाएगा। ये अपने आप में एक दुनिया है। इस दुनिया में ग्रामर भी है, इंग्लिश ग्रामर, वो भी एडवांस लेवल का, इसमें वो कैप्स, वो भी एडवांस लेवल का। तब जितनी भी आरसी चीजें, लॉजिक जो अपन लगाते हैं, एडवांस लेवल का लॉजिक लगता है इसमें। दुनिया बोलती ये क्वेश्चन सही है, हमको भी लगता है ये आंसर सही है, लेकिन आंसर कुछ और ही होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। इसलिए तो कैट ने 48 नंबर्स या वेटेज इसको कितना दिया है, 16। टोटल 24 क्वेश्चंस में 16। ठीक है, अगर मानेंगे तो कम से कम आरसी का ही वेटेज कम से कम 72-73% है। ठीक है, 70% केवल बीए आरसी में, इस सेक्शन में ही आरसी का वेटेज है। तो भैया इसी में सब कुछ है, वो कैप्स, इंग्लिश ग्रामर, लॉजिक, और भी चीजें हैं, आपका खुद का एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ऑथर का एटीट्यूड है इसमें, वो ऑथर कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं है, वो भी हाईली एडवांस, हाईली एडवांस, हाईली एजुकेटेड। कहीं ना कहीं दुनिया में, कहीं ना कहीं वो बहुत प्राइम लोकेशन में बैठ के वो उसने लिखा है वो चीज। ठीक है, उसकी सैलरी और उसका जो क्या बोलते हैं, उसका सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती ना, उनका जो एक एनवायरनमेंट जो है उनका, वो अलग ही होता है। वो कहीं ना कहीं हायर लेवल में ही बैठे होंगे। ठीक है, तो उनका थॉट प्रोसेस को, यानी कि जब अपन आरसी सॉल्व करते हैं तो उनका जो हायर लेवल का थॉट है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं ना आरसी। कैट क्या चाहता है कि आप इनके थॉट प्रोसेस में अपना थॉट, यानी कि कितने, एक सेकंड में बता रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। कि आरसी जब अपन सॉल्व किए तो हम आप अब कैट ये जानने की कोशिश करता है कि जो ऑथर का थॉट प्रोसेस है हाईली एडवांस है, इसलिए तो कैट ने वो उस पैसेज को एग्जाम में पूछा है। तो वो ये चाहता है कि जो हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उस ऑथर के थॉट प्रोसेस में कितना मैच कर पाते हैं। ठीक है, उसी का, उसी की लड़ाई है। तो वो जो ऑथर है उसके पास है इंग्लिश की सुपर नॉलेज, वो कैप्स उसकी तो पूछिए ही मत, हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल बोल दो, हाईएस्ट लेवल
इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज, हाईएस्ट लेवल ऑफ वोकैब्स, ठीक है। फिर उसका एक हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस, फिर उसका ऑथर का, ठीक है, जो उसने जो क्वेश्चंस आए, हमें ट्रैप करने की कैपेसिटी है उसके पास, कि हम 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो हमको ट्रैप करना, कंफ्यूज करना, ठीक है, गोल गोल घुमाते रहना। भाई तुम फंसे रहो यहाँ पे ऐसे गोल गोल, यही ऐसा हो जाता है फिर, यही होता है ना एग्जाम में, ये ऐसा कर देता है पूरा, आरसी ना ऐसा कर देता है, घुमा फिरा के अपने को। और ये ऑथर ही चाहता है कि ऐसे घूमते रहो तुम लोग, ऐसे घूमते रहो। 2 लाख स्टूडेंट बैठे हैं, सबको तो मैं आईआईएम में नहीं ले सकता, तो भैया मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ, तो लोग घूमते रहो। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो इसमें घूमते नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं घूमना है यहाँ पे, हमसे नहीं हो रहा है, हम दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेते हैं, रिस्पेक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में ट्राई करिए कि आने वाले 5 डेज में इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिए। और वो कैप्स की मैंने जैसे बताई प्रैक्टिस, वैसा शुरू कर दीजिए। वो फ्लैश कार्ड और वो कैप्स की 2000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स, 50,000 वर्ड्स, वो सब कुछ काम नहीं आने वाला। ये काम आएगा जो मैंने बताया। अगर एग्री हो मेरे से तो कर सकते हो, नहीं तो और भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें भी लोग करते हैं ये सब, स्टडी करते हैं, सबका अलग है, ठीक है। अगर एग्री हो मेरे से तो इतना कर सकते हो, क्योंकि वोकैब्स को ना रट यानी कि याद नहीं किया जा सकता, उसे बस इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में तो इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते ना, इतना डिफिकल्ट वर्ड किसी को बोल के देख लो यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है भाई, बोलना क्या चाहते हो। तो मैंने वही बताया ना, आरसी को रीड करो, और वर्ड्स को सेलेक्ट कर लो उसमें से, जितने ज्यादा चाहते हो, जितना चाहते हो उतना कर लो, मैंने तो मिनिमम बताया था। और उसके बाद वापस उसी आरसी को रीड करो। बट जैसे अभी अगर आरसी को रीड किए हो और ये वर्ड्स को सेलेक्ट कर लिए हो, तो शाम को आरसी को दोबारा रीड करो, थोड़ा टाइम गैप के बाद, ठीक है, 2 4 5 घंटा, 2 to 5 hours के बाद। तुरंत नहीं करना है, तुरंत में नहीं आएगा मजा, ठीक है। अब अगली क्लासेस से अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं आरसी पैसेज का, ठीक है। तो एटलीस्ट एक आरसी तो अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे, डिटेल, ठीक है, फुल डिटेल में एक एक आरसी अपन हर क्लास में सॉल्व करेंगे। उसमें जो मैंने आज प्रैक्टिस बताया सब चीजें होंगी। आरसी को रीड करेंगे अपन, रीड करने के बाद उसके वर्ड्स को भी सेलेक्ट करेंगे, वोकैब्स को, ठीक है। स्पीड को भी इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, उसके भी टेक्निक थोड़ा सीखेंगे, ट्रिक्स, कि भाई रीड कैसे करना है, ठीक है, स्पीड। और ग्रामर्स, भाई कौन से लेवल का ग्रामर पूछा है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, कि भाई इतना डिफिकल्ट ग्रामर है तो इसको कैसे अपन एग्जाम में यानी कि एक बार रीड तो हो जाएगा अपना 5 डेज में, आप लोग कर लोगे। और इस टाइप के ग्रामर्स आए, और कुछ वर्ड्स भी आते हैं ना इस ग्रामर से,
ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउंस, ठीक है, उसके यूजेस कैसे होते हैं, है ना। कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड्स जब आए तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, पर्टिकुलर वो वर्ड्स की जो लिस्ट है उसको अपन हाईलाइट करके ट्राई करेंगे कि ऐसे वर्ड्स आए तो ऑथर की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो सब पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एग्जाम्पल, हाउ एवर, ऑल्दो, बिकॉज, ठीक है। और वैन, नहीं वैन तो इजी हो गया, ओके। और ये आदमी आ गए, लेकिन इस टाइप्स के ही वर्ड्स होते हैं, और भी है। तो ये वर्ड्स आ रहे हैं, और कई बार कॉमा लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है। पैराग्राफ वन में कुछ है और पैराग्राफ सेकंड में कुछ और है। ये सब चीजें अपन अब नेक्स्ट क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, खुद को कैसे पहचानना है, और उसमें मेहनत करनी है, वर्क करना है। अगली क्लासेस से अपन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जितना मुझे बताना था बेसिक उतना मैंने बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई, क्योंकि ये एक तरीके से रूट है, जड़, ठीक है। जैसे एक पौधा लगाते हैं अपन पॉट में, तो ये मिट्टी डाल दिया अपन ने यहाँ पे, वो सीड, बीज डाल दिया उसका। अब वो उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, ठीक है, वाटर, धूप भी दिखानी पड़ती है उसको, सनलाइट, ठीक है। अब ये पौधा धीरे से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ओके। तो मैंने अभी तक क्या किया, आप लोगों को बेसिक जो था कि भाई आपका नॉलेज जीरो है, सीड, है ना, एक बीज की तरह थे, तो मैंने बता दिया कि भैया आपको पानी की भी जरूरत है, खाद की भी जरूरत है, और सनलाइट की भी जरूरत है, तभी आप एक अच्छे पेड़ बन पाओगे, एक अच्छा ट्री बन पाओगे जो दुनिया, जो काम आएगा लोगों के, है ना। या फल दोगे, फ्रूट्स आएंगे आप में, फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा आपका, बोलते हैं ना फ्रूटफुल रिजल्ट, वो आएगा। तो अभी तक मैंने ये सब कर दिया, ठीक है। अब अगली क्लासेस से होगी प्रैक्टिस स्टार्ट, ठीक है। तो आज यही क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास से अपन प्रैक्टिस करेंगे कल और परसों, सैटरडे संडे, ये 2 दिन क्लास नहीं होगी। अब अगली क्लास होगी मंडे को, ठीक है। 2 दिन आराम, ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं है ना, 2 दिन रिलैक्स, या मुझे भी अपने काम करने होते हैं, तो 2 दिन ये मेरे लिए आराम है, सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये 2 दिन मैं अपने घर के भी काम कंप्लीट करूंगा, और बहुत सारे काम होते हैं इधर उधर के सब, या थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है। तो अब अपन मिलेंगे मंडे, ठीक है, 7 AM। और
मे बी अगर थोड़ा अगर इधर उधर ठंड ज्यादा रही या थोड़ा ठंड बढ़ने वाली है तो मे बी 7 AM को ही मिलेंगे, क्योंकि ठंड गर्मी बरसात ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए हमारा सक्सेस इम्पोर्टेंट है, सफलता, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो मंडे को 7 AM फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।